वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को निकालते हैं। पहले कैसे निकालते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। याद रहे, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है, और सेपरेटली जो है कंफ्यूज करने के लिए कई बार बच्चों को सैलरी इन कैश या पेंशन ऑन रिटायरमेंट ये भी दे देते हैं, या एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ऐसे दे देंगे, ठीक है, या एक कोई कंपोनेंट दे देंगे, फॉर एग्जांपल सैलरी इन कैश। तो अगर ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया है तो उसमें ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है, तो दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिया है तब आप क्या करेंगे? तब आप उसको ऐड कर लेंगे जितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में भी वही चीज़, अगर प्रॉफिट दिया है, अगर जो है ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो अलग से कंपोनेंट दिया भी है तो उसे इग्नोर करिए। प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट की वैल्यू दी है, डिविडेंड अलग से दी है, इग्नोर करिए। नहीं दिया है प्रॉफिट, तब तीनों जो हैं वैल्यूज़ या जो भी दिए हैं इन तीनों कंपोनेंट में से उसे ऐड करके प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। सो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया था। अब उसे अगर हमें लेट्स से फॉर एग्जांपल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम निकालनी है अगर, तो हमें क्या करना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर दिया है तो वो माइनस करेंगे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से। याद रखिएगा, यहाँ जो है मैं ये बस दिखाने की कोशिश किया हूँ कि कई बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में दिया रहता है। तो ऐसे में जैसे अगर इसकी वैल्यू NDP एट FC की वैल्यू हमें मिली कि लेट्स से 480 करोड़ या 5000 करोड़, तो उसमें से आप 40 करोड़ जो रहेगा सब ट्रैक कर देंगे, ठीक है। और कई बार क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी माइनस में दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। अब ऐसे याद रहे कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो ऑलरेडी सब ट्रैक करना है, तो माइनस ब्रैकेट में -10 कर दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे में वो +10 करोड़ हो जाएगा जो भी वैल्यू NDP एट FC की है, ठीक है। क्लियर? अब NFIA का शॉर्ट फॉर्म तो आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में NFTA मत लिखिएगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ही लिखिएगा, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। कुछ लोग नहीं कंसीडर करते तो पूरा ही लिखिएगा। ऑलराइट, सो अगर आपको और डिटेल में देखना है तो मेरे वीडियोस हैं, मैंने प्लेलिस्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी डाल रखी है। वैल्यू एडेड मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स भी मिल जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोज़, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप इनकरेज करेंगे, व्यूज़ मिलेंगे तो मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा। और अब मैं न्यूमेरिकल्स बनाऊँगा, और जितने भी आपके बुक बेसिकली जो TR जैन और VK ओहरी की बुक है वो हम लोग यूज़ करते हैं, मैं पर्टिकुलरली वो भी यूज़ करता हूँ। तो उसमें जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हों, कोई डाउट्स हो, कोई टॉपिक हो, कमेंट्स में डाल दीजिएगा और मैं उस पर वीडियो बना के डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूँगा मैं आपको।